मैं केडी सर आपका आपके यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने आपकी बुक्स स्टार्ट किए नंबर एंड गेम थ्योरी, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको 2 लेक्चर करा दिए हैं, ठीक है ना। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम प्रूफ करा दी थी, ठीक है, थ्योरम्स। तो आज हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट डिवीजन एल्गोरिथम के लिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है आपका मिनिमल रिमाइंडर एंड एब्सोल्युटली लीस्ट रिमाइंडर्स, ठीक है ना। तो ये कैसे निकालना, आपको कैसे फाइंड करना, ठीक है ना। तो आइए आपको देखते हैं क्या है। देखो, जैसे आप जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है आपकी, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिथम आप कहते हैं कि सर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन बट लेस देन किससे होगी, b से, ठीक है ना। इसके लिए क्या होगा, अब इसके लिए 3 केस बनेंगे, यानी केस नंबर 1, केस नंबर जो 1 होगा आपके पास, इसको ध्यान देना। इफ यदि हमारे पास इफ आपके पास r की वैल्यू लेस देन हो किससे, b/2 से। आई रिपीट, इफ यदि r लेस देन कितना है, b/2 से, तो सो दैट द मिनिमल रिमाइंडर, जो मिनिमल रिमाइंडर होगा आपका, रिमाइंडर इक्वल टू कितना होगा आपके पास, कितना होगा r, कितना होगा आपके पास ही r। केस नंबर 2 में ध्यान देना आपको। केस नंबर 2 में इफ r ग्रेटर देन कितना होगा आपके पास, b/2, तो शो दैट द मिनिमल रिमाइंडर बोल दीजिए या एब्सोल्युटली लीस्ट रिमाइंडर, मिनिमल रिमाइंडर, तो सो दैट द मिनिमल रिमाइंडर इक्वल टू माइनस b माइनस आर। बताया था कोई प्रॉब्लम। नंबर थर्ड केस क्या होगा आपके पास कि इफ r इक्वल टू कितना हो, b/2, तो सो दैट द मिनिमल रिमाइंडर, तो जो मिनिमल रिमाइंडर होगा इक्वल टू, ध्यान देना आपको, इक्वल टू कितना होगा आपके पास से r, फिर b माइनस कितना होगा r b माइनस क्या, इफ ये कब होगा, q1 इक्वल टू q, ठीक है, q1 इक्वल टू कितना q, और इक्वल टू कितना होगा आपके पास 1, इक्वल टू कितना होगा 1, फिर कोमा इफ q1 इक्वल टू q प्लस 1, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास e इक्वल टू कितना होगा आपके पास ही -1, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, जरूर नहीं ऐसा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या करेंगे कि r और माइनस r एंड माइनस r चूज ऑफ r अपना आप चूज करेंगे आप, ठीक है ना। ध्यान देना कैसे, यदि माइनस होगा तो माइनस लेंगे, आपको पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो। ये हो गया आपका मिनिमल रिमाइंडर की 3 प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो यानी कि कहां से आती है, आप कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से। भाई किसके अकॉर्डिंग आती है, डिवीजन एल्गोरिथम के। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम के लिए हो गया, इफ r लेस देन कितना है, b/2, तो मिनिमल रिमाइंडर आपके पास कितना होगा r। यदि r ग्रेटर देन कितना है, b/2, तो मिनिमल जो रिमाइंडर होगा माइनस b माइनस r। उसके बाद हमारे पास इफ r और b माइनस के r होगा, ये कंडीशन फुलफिल करेगा। अच्छा, ये कंडीशन आपको समझनी है, ई का मीनिंग समझना है, ई क्या होता है। जैसे a इक्वल टू होता है bq प्लस कितना r, यदि मैं इसको लिख देता हूं bq प्लस 1 इंटू कितना r, तो e इक्वल टू कितना होगा आपके पास 1। यदि हम इसको लिख देते हैं कितना bq प्लस, ठीक है ना, -1, तो
इंटू में कितना r, तो इसका मतलब e इक्वल टू कितना होगा आपके पास -1। तो मैंने यहाँ पर यही बात बताई कि जो आपको चूज करना है ना r, वो अपना आप चूज कर सकते हो आप। ठीक है, ध्यान देना कि आपका r नेगेटिव है कि यह पॉजिटिव है। बताया तो कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। तो इस पर बेस्ड आपके 2 क्वेश्चन हैं, वो देखते हैं क्या है। तो आइए देखते हैं आपके क्वेश्चन क्या है। जरा देखें, पहला क्वेश्चन है आपके बुक्स में कि फाइंड द मिनिमल रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिनिमल रिमाइंडर, मिनिमल रिमाइंडर, मिनिमल रिमाइंडर ऑफ कितना है 21 विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट टू है, विद रिस्पेक्ट टू कितना 39। ये क्वेश्चन है आपका, ये समझना आपको। ठीक है ना, अब पहले इसका सॉल्यूशन देखिए आप। अब बताइए, वी नो दैट क्या था, डिवीजन अलॉगरिथम बताइए जरा, डिवीजन अलॉगरिथम, डिवीजन अलॉगरिथम। तो ये ध्यान देना, डिवीजन अलॉगरिथम क्या होता है कि आपको पता है कि a इक्वल टू बी क्यूब प्लस कितना r, वेयर r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना, r की वैल्यू किससे ग्रेटर देन होगी, 0 से ग्रेटर देन होगी, बट 0 के क्या होगी, इक्वल होगी, बट किससे लेस देन होगी, b से क्या होगी, लेस देन। और ये कब होता है, ये कब होता है कि जब a किससे ग्रेटर देन हो, आपका b से। यदि a ग्रेटर देन कितना b है, तभी आप डिवीजन अलॉगरिथम आप लगा सकते हैं। बताया तो कोई प्रॉब्लम? चलो अब जरा हम हमारे पास देखिए, तो हेयर यहाँ पर कितना आपके पास 21, यहाँ कितना है 39, तो इसका मतलब 39 किससे ग्रेटर देन आपके पास है 21 से। ठीक है, तो अब आप डिवीजन अलॉगरिथम लगाइए, तो डिवीजन अलॉगरिथम से कैसे लिखोगे? अच्छा एक बात, इसको एक बार और समझिए। इसका मतलब क्या होता है कि हमें किसको करना, a को डिवाइड करना किससे, b से, तो आपके पास क्वोशिएंट आएगा q, ठीक है ना, इसका रिमाइंडर कितना आएगा r, ऐसे हम इसको डिवाइड करते हैं, फिर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं रिमाइंडर के साथ में। तो सेम ही हमें यहाँ पे करना है। तो देखो अब आपको करना है कैसे, ऐसे देखिए कि मिनट कितना आपके पास ये 39, एक मिनट 39 नहीं है, वही 217 है, ये 217 तो यहाँ पे उल्टा होगा, तो हियर 217 किससे ग्रेटर देन आपका 39 से क्या ग्रेटर देन है। तो हम क्या करेंगे, 217 को 39 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जैसे करेंगे तो कितने टाइम चलेगा, 39 या 5, तो कितना आएगा आपके पास, इसके मल्टीप्लाई कीजिएंगे, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा कितना 195, 5 टाइम चलेगा, तो यहाँ पे आपका कितना देगा 5। अब इससे 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2, यहाँ कितना बच गया आपके पास 1, तो 11 हो गया, 11 से 9 तो कितना है 2, यानी कितना रिमाइंडर है आपके पास 2। ये होता है r, ये होता है आपका q, ये होता है आपका b, और ये होता है आपका कितना a। बताया तो कोई प्रॉब्लम? तो इसका मतलब, तो हम क्या करते हैं नाउ, अब हम क्या करेंगे, जो 217 को कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं कैसे, क्या आप करेंगे कितना, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो कितना मल्टीप्लाई होगा, यानी आपके पास लिखोगे b की और q की, यानी 39 मल्टीप्लाई 5 फिर प्लस रिमाइंडर कितना आपके पास 21। बताया तो कोई प्रॉब्लम? इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जरा देखिए, सो हियर, अब जरा यहां पर देखिए हियर, तो r इक्वल टू कितना आपके पास, r इक्वल टू कितना है 22 है, r इक्वल टू कितना है 22। अब r इक्वल टू 22 है। अब ये बताना कि पहला केस, अभी मैंने बताया केस, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे पहले। अब पहले b/2 देख, b कितना है आपके पास b, तो आप b कहोगे कितना है 39, r हो गया, b हो गया, और a कितना आपके पास ये है। अब जरा देखिए यहाँ पर, अब ये 39/2 कीजिए आप, 39/2, और ये मेरे पास कितना है 22, ये किससे ग्रेटर देन होगा आपके पास, 22 ग्रेटर देन किससे है 39/2
2 से, यानी इसका मतलब हो गया दैट इज, यानी जो r है, r किससे बड़ा हो गया आपके पास, आप कहोगे सर b/2 से। बताया था कोई प्रॉब्लम। सो इसलिए हमारे पास मिनिमल रिमाइंडर, तो मिनिमल रिमाइंडर कितना होगा आपके पास। अब मैंने बताया कि यदि आपके पास कितना हो, डी ग्रेटर देन होता है तब कितना होता है आपके पास होता है कितना होता है माइनस बी माइनस कितना आर इक्वल टू माइनस एज इट इज। तो बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 39, चलो 39 माइनस आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 22। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7, ठीक है ना। और यहाँ कितना आएगा 9 से 2 गया 7, तो 3 से 2 गया तो 1, तो कितना आएगा माइनस के 70। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बताइए। ये होता है आपका मिनिमल रिमाइंडर निकालने का फॉर्मूला। बताइए कैसे नहीं, कोई प्रॉब्लम। चलो अब यहीं पर एक क्वेश्चन है दूसरा है कि मिनिमल रिमाइंडर फाइंड करना हमें किसका, ये आपके पास कितना है, ये 171 और कितना है 23, ठीक है ना, ये आएगा आपके पास 23। अब जरा सेम ही क्वेश्चन है, सेम बाय डिवीजन लॉगरिथम, ये कंडीशन सेम। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको समझिए ध्यान से, यहां पर जरा देखें आप। अब है यार यहां पर कितना है आपके पास, कितना है 171 किससे ग्रेटर देन आपके पास 23 से क्या होगा ग्रेटर देन होगा। अब आप इसको 171 को कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि बड़े नंबर को डिवाइड करना होता है। इसको करेंगे 171 से किससे 23 से, तो 20 इसमें करेंगे तो कितने पास चलेगा, शायद 3 7 27, तो कितना चलेगा वो 161, यानी कितने टाइम चला 7 टाइम चला, तो कितना बचा 0, यहाँ कितना बचेगा आपके पास 1। ये हो गया आपके पास Q, ये होता है आपके पास B, और ये कितना होता है आपके पास A, ये कितना होता है आपके पास R। बताया था कोई प्रॉब्लम। तो नाउ हमारे पास कितना 171 कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, कैसे भी लिखना रिटन, कैन बी रिटन एज, रिटन एज कैसे लिखेंगे कि 171 BQ ने 23 मल्टीप्लाई 7 प्लस रिमाइंडर कितना है 10। बताया तब कोई प्रॉब्लम हेयर। अब जरा यहां बताइए आपके पास b इक्वल टू कितना होगा 23 और आपके पास r इक्वल टू कितना होगा आपके पास 10। अब आपको क्या करना चेक करना, अब जरा बताइए कि आपको क्या करना कि b देखिए, यानी b को डिवाइड करेंगे तो b हमारे पास कितना है 9। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना है 10। अब 10 देखते हैं कि 23 है, बाई कितना 2 करेंगे। अब इसको आप डिवाइड कीजिए तो 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये भी क्या आएगा, ये लेस देन आएगा आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि 10 किससे लेस देन होगा आपके पास 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब दैट इज, यानी r की जो वैल्यू है किससे लेस देन होगी आपके पास b/2 से, तो सो इसलिए सो लेस देन, सो द मिनिमल रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है, आप करते कितना r होता है, कितना होता है r, यानी r का मतलब कितना है हमारे पास, r की वैल्यू कितनी है 10। ये क्या कहलाएगा इसका आंसर। बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। 2 ही क्वेश्चन थे इसमें आपके इस टॉपिक पर, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के लिए। अब जरा नेक्स्ट आपको कुछ थ्योरम्स का ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारी थ्योरम्स है, एक तरीके से आपके नोट है, आपके नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या कहता है, इसको ध्यान रखना है आपको। नोट नंबर 1 कहता है कि हमारे पास एवरी इंटीजर ठीक है ना, एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म
यानी प्रत्येक इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 3q, ठीक है ना, 3q और 3q प्लस माइनस 1, ठीक है भाई। नंबर सेकंड है आपका 4q प्लस माइनस 1 और 4q प्लस माइनस 2। नंबर थर्ड, ठीक है ना, नंबर थर्ड आपका 5q प्लस माइनस 1 और 5q प्लस माइनस 2। बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये आपके, ये एक नोट है, इन नोट्स को आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम इस पर बेस्ड ही क्वेश्चंस कराएंगे आपको, तब आप इनका यूज करेंगे, ठीक है ना। इंटीजर्स कैसे फॉर्म में लेने हैं आपको, इनमें से कोई सा बिट कहने का मतलब है कि प्रत्येक जो इंटीजर होंगे ना किस फॉर्म में होंगे, 3q और 3q प्लस माइनस 1 एंड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना। बात करते हैं नोट नंबर 2 के लिए। अब नोट नंबर 2 क्या होगा आपके पास, जो हमारे पास होगा एवरी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा हमारे पास, नंबर 1 2q प्लस माइनस 1, नंबर सेकंड होगा 4q प्लस माइनस 1, नंबर थर्ड जो हमारे पास होगा प्लस माइनस 4q प्लस 1। बताया तो कोई प्रॉब्लम? नोट नंबर थर्ड। अब नोट नंबर थर्ड देखिए, बताए यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो, नोट नंबर थर्ड जो होगा, द स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ये किस फॉर्म में होगा आपका, 8q प्लस 1। नोट नंबर 4 यहां तक बताए कोई प्रॉब्लम? ये हो गया आपके नोट, हाँ ये कंप्लीट हो गया आपके नोट, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक इंटीजर होगा ना किस फॉर्म में होगा आपके पास, ठीक है भाई। ये मैंने आपको यहां तक करा दिए है। हाँ यही होते हैं। तो ध्यान रखना कि मैंने 3 नोट लिखवाए हैं आपको, इसलिए लिखवाए क्योंकि जब हम इन क्वेश्चंस करेंगे ना तो इनको क्या होगा, उस क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। ये कह देता है कि हमारे पास क्या है, 3 इंटीजर्स लेने हैं, तो इंटीजर लेंगे 3q प्लस माइनस 1 तो कितना, प्लस माइनस 3q माइनस 1 एंड 3q प्लस 1। 5 लेंगे ऐसे 4q प्लस माइनस 1, 4q प्लस माइनस 2। यानी कहने का मतलब है जो प्रत्येक इंटीजर होगा ना किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में। और जो हमारे पास ओड इंटीजर होते हैं, ओड इंटीजर वो किस फॉर्म में होंगे, 2q प्लस 1 की फॉर्म में, 4q प्लस माइनस 1 की फॉर्म में, प्लस माइनस 4q प्लस 1। और ध्यान रखना कि जो आपके पास द स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, वो क्या होगा आपके पास, 8q प्लस 1। अच्छा एक बात और भी है, यदि आप कहें कि इनका प्रूफ करा दीजिए सर, तो मैं इनका प्रूफ भी करा सकता हूँ, बट एग्जाम में नहीं आते हैं ये, ठीक है ना। इनका अधिकतर जो इन पर बेस्ड ही आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो इनका वहां पर यूज होएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको ऐसे ही नोट मार्क में आपको लिखवा देते हैं। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड जरूरतमंदों को पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।